हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत है और आज मैं आपको मेरा जो एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है उसका मिसलेनियस पार्ट कराने वाला हूँ। मेरे भाई, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जितने भी पिछली वीडियो एडजेक्टिव अपलोड किए उनको देखे फिर इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट पे, और जो कि हमारा मिसलेनियस पार्ट 1 है। उसके बाद 2 वीडियो अपलोड हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारा एडजेक्टिव टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भाई, मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस चैनल पे बने रहे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में, ये मेरा वादा है, बशर्ते आप सिर्फ बने रहें। ठीक है, और जल्दी मैं हर वीडियो की तरह बोल रहा हूँ कि मैं जल्द ही इस चैनल पे सारे कोर्सेज स्टार्ट कर दूंगा, आपकी जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब अपलोड कर दूँ। बशर्ते आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, एक तो आप इस चैनल पे बने रहे और शेयर कीजिए और दूसरों को भी इस चैनल का बेनिफिट दीजिए। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, ये कुछ एरर्स हैं। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट के कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको एरर के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप उनको समझे और फिर अप्लाई करना। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस में आ जाओ। देखो, ये मैंने कुछ 8 एरर्स लिखे हुए हैं, 8 एरर लिखे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप वीडियो पॉज करके इनको एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लीजिए, करिए। आई थिंक आपने एरर फाइंड आउट कर लिया होगा और कोशिश की होगी, और कोशिश नहीं भी की, कोशिश और आपसे नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ समझने आए और समझे, सिर्फ आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है जी, चलो आ जाओ। देखो, पहला जो एरर है, दिस इज द कम्प्लीटली फुल सो डोंट इन इट। देखो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको इसको है ना, आप एक बात बताओ, आपने एक चीज सुनी है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस, आपके एक टॉपिक आता है सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मेरे भाई, कोई चीज की ज्यादा रिक्वायर आपने ऐड कर दी जिसकी ज्यादा रिक्वायर है नहीं। मतलब मैं ये कह दूं, एक बात बताओ आपने तो थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझना, सिर्फ इसी को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। डायग्राम के थ्रू देखो, ये आपके पास मान लो एक गिलास है। ठीक है, इसमें मान लो आपने पूरा जो गिलास का लेवल है तो उससे बाहर पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। अब एक बात बताओ, आप उसको क्या बोलते हैं भाई? फुल ऑफ वाटर, यानी वो पानी से भर गया पूरा। मान लो पानी से वो भर गया, यही बोलते हैं ना। या आप उसको ये बोलोगे कम्प्लीटली फुल ऑफ वाटर। अब एक बात बताओ, आप फुल भी कह रहे हो और एक कंप्लीट भी कह रहे हो, मतलब फुल का मतलब पूरी तरह और कंप्लीट का मतलब पूरी तरह। भाई दोनों कैसे यूज कर लिया आपने? चीज की तो जरूरत एक ही है, तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। इसमें है ना जो एरर है मेरे भाई, जो है सुपरफ्लुअस का जो एक टॉपिक आएगा मैं फिर समझाऊंगा, मैं आपको सुपरफ्लुअस का भी समझाऊंगा। तो यहाँ से जो है ना एक ही चीज निकलेगी, आपको ये कंप्लीटली ना हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई जो है ना ये एड ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, ये इसको ही क्वालिफाई, इसलिए इसकी हमें एड वर्ब की यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि उसने इसको ही क्लैरिफाई कर दिया कि भाई जो हमारा गिलास है ना फुल भरा हुआ है किसी भी चीज से। ठीक है, आगे समझ में सिंपली ये भी सुपरफ्लुअस का एरर था। ये सेकंड है, देखो क्या इसमें भी यही एरर है मेरे भाई। इसको देखो, दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ द ज्वेलरी इन द एग्जीबिशन। ये देखो, जो ये हमारा है ना, ये इसको क्यों उसको इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है मेरे भाई। एक चीज बताता हूँ मैं, ये यहाँ गलत है। अब एक बात बताऊँ, एक होता है पीक। मान लो कोई एक चीज होती है पीक की, पीक सुना होगा, हाई पीक, पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, कोई भी चीज की चोटी जिसको बोलते हैं। फिर मैं उसके साथ लिख दूं द हाईएस्ट पीक, मतलब तो एक ही है ना, पीक का मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट हो गया, और द मैं लिखूं द हाईएस्ट पीक, तो भाई वो एक ही मीनिंग दे रहे हैं। तो जो यूनिक का मतलब ये है कि अकेला, तो उसको मोस्ट की क्या जरूरत है, वो अकेला खुद ही है। ये कुछ एडवर्ब होती है अपने आप में कि उसको इंटेंसिफाई नहीं कर सकते आप, वो उसमें खुद ही अपने आप में वो होती है अपनी इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे इसमें एक और होता है सुप्रीम होता है, और काफी होते हैं ऐसे। ठीक है, तो
यूनिवर्सल जैसे, तो इनकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये अकेले ही थी। द यूनिक पीस, दिस इज द यूनिक पीस ऑफ द ज्वेलरी इन द एग्जीबिशन। आगे हो गए समझ में मेरे हिसाब से। चलो, ये थोड़ा सा एक एरर है कि मोर सर्कुलर देन यूवर्स। मेरे भाई एक बात बताऊँ, देखो इसमें कुछ एरर है नहीं, अगर आप किसी और से कंपेयर नहीं करें तो आप इसको सिमिलर स्ट्रक्चर लिख सकते हो। इसका आएगा एज सर्कुलर एज सर्कुलर एज आएगा, ये आएगा, क्योंकि सर्कल चारों तरफ से बड़ा मतलब इक्वल होते हैं, तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर रही, ठीक है, तो इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर लगेगा आपका, ठीक है, वो आपको आगे आएगा, ठीक है। ये इतना ही था, ये रेड हो गया, करना नहीं था। मोहन इज टालर देन एनी बॉय। अब एक बात बताओ, मेरे को एक बात बता ना, मैं टाल लिखूं, मान लो एक इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्चुअली चीज सिखा रहा हूँ मेरे भाई, मिटा देता हूँ इस तीन एरर को, और इसको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, वो सीखना बस। देखो मैं बोलूं मोहन इज ए टाल बॉय, हम, ठीक है, मोहन इज taller देन राम या अदर देन राम, ठीक है। मोहन इज टालेस्ट इन दिस क्लास, ठीक है भाई। देखो एक एरर के इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना मेरे भाई। मोहन इज ए टाल बॉय, और मोहन के किसी से मैंने कंपेयर किया या नहीं, सिंपल आ गया, अकेले से कहा भाई मोहन एक लंबा लड़का है, मैंने यहाँ टालर यानी इसमें आई पॉजिटिव डिग्री, मैंने यहाँ लगाया कंपेरेटिव आती है दूसरे से दो से कंपेयर करने के लिए, मैंने राम से कंपेयर कर दिया, और टालेस्ट आई तो यानी पूरी मतलब दो से अधिक कंपेयर करने के लिए। अब एक चीज समझना, मैंने यहाँ लिखा है मोहन इज टालर देन एनी बॉय। अब एक क्लास है, उसमें मोहन सबसे लंबा लड़का है देन एनी, तो अब एक चीज समझना, जो इसमें मोहन भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए मोहन इंक्लूडेड है उस क्लास में, तो एनी के साथ अदर आएगा, और एनी अदर बॉय जाएगा, ठीक है भाई। इसमें ये एरर था, आगे होगा आपको समझ में, आई थिंक, ठीक है। आ जाओ, क्योंकि मोहन का कंपेयर हम पूरी क्लास से करें जिसमें इंक्लूडेड मोहन भी है, ठीक है। आ जाओ अगले पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे, ठीक है भाई। चलो देखो एक चीज समझा देता हूँ मैं आपको, ये बुक में रूल होगा कि मेरे भाई की कुछ ये एनएफ है ना, एनएफ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है मेरे भाई वो है एडवर्ब, एनएफ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, और ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि मतलब कुछ उसके बाद आती है, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के बाद, यानी कि वो होता है कि एडजेक्टिव और प्लस में एनएफ और प्लस में इन्फिनेटिव, ये होता है स्ट्रक्चर। तो जो ये इसमें ये एरर है कि ओल्ड के बाद आएगी ये एनएफ, और ये जो टू है ये इन्फिनेटिव हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, तो ये यानी इसमें ये एरर है कि इसमें ये आएगी ओल्ड एनएफ, ठीक है। आगे होगा समझ में। अब आ जाओ, मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव के बाद आएगी, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुना करो। एडजेक्टिव के बाद ये एडवर्ब आ रही है, ठीक है। ये मैं इस पे एक एरर और पूछूंगा आपसे, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, होगी, चलो ओह आ जाओ। अगला है आई डोंट हैव मनी टू पे योर ट्यूशन फीस। अब आ जाता है कि ये 20 के बाद कर दो। अरे मेरे भाई, मैंने क्या बोला था कि एडजेक्टिव प्लस में एडवर्ब आएगी, अगर कोई एडजेक्टिव है उसके बाद, ये मनी एडजेक्टिव है क्या मेरे भाई, ये नाउन है, और ये एनएफ सही है, यहाँ जो है ये बिल्कुल सही है, तो ये नो एरर है, कभी गलती इसमें यह कर दो, मैं ये नाउन है इसलिए मैंने पहले एडजेक्टिव कब लिखवाया है, ठीक है। तो इसमें ये एरर था, नहीं नो एरर था ये, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। He tried as best, आपने एक सिमिली स्ट्रक्चर सुना होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर बोलते हैं सिमिली,
कि एज होया और कुछ एज आ जाता है, सो एज आ जाता है, जो भी आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, उनको सिमिलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और हमेशा हमेशा इनके अंदर हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ जो बेस्ट लगा रखी आपने कंपेरेटिव, सॉरी क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगा रखा, तो यहाँ क्या आएगा? एज गुड, एज गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, एज वेल एज भी आ जाता है, कई बार एज वेल एज भी आ जाता है। ठीक है, अब वही देखो, मोहन एंड दिस बुक इज बेटर एनफ टू प्रिपेयर। अब किसी का कंपेयर थोड़ी कर अभी किसी एंड देन आ रहा है किसी से, तो बेटर क्यों लगा रहे हो? इसको लिख सकते हो एज गुड एज, इसको ये लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि आप यहाँ किसी से कंपेयर नहीं कर रहे कि उस बुक से कंपेयर कर रहे हो तो बेटर आता, अदरवाइज कोई नहीं कर रहा तो सिमिलर। जब हम कंपेयर नहीं कर रहे तो उसको पॉजिटिव डिग्री चाहिए, और पॉजिटिव डिग्री तो सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ आएगी, एज गुड एज। क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे होगा समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो ये कुछ मिसलिनियस एरर्स थे, मिसलिनियस एरर थे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे, जो कि हमने इसमें देखा। तो उसके बाद अब हम 2 क्लास और है, 2 क्लास दो आई थिंक आपका मंडे या ट्यूसडे तक आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद मैं आपको, मैं भी तो जहाँ तक 99% तो आपको एडवर्ब कराने का मेरा विचार है। क्या है? एडवर्ब कराने का विचार है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, आप बस इस चैनल पे बने रहे, मैं सारे कोर्स अपलोड कर दूंगा, सारे कोर्स यूट्यूब चैनल पे कर दूंगा। बशर्ते बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर आपने अच्छा लगे तो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ हम खड़े हैं तो सिर्फ आपके लिए खड़े हैं मेरे भाई, आपके लिए, किसी और के लिए नहीं खड़े। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को बताओ यार, हर चीज़ मैं अपलोड करा दूंगा, हर चीज़। ठीक है भाई, चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।